हेलो, वी आर एक्साइटेड टू शो यू ब्रेकिंग न्यूज़। मध्य ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने कई खाड़ी देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की दिशा में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इस संघर्ष के कारण पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिसाइलों और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ जगहों पर आग और नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। इस बीच क्षेत्रीय देशों ने स्थिति पर चिंता जताई है और तनाव को कम करने की अपील की है। ईरान ने कई चरणों में जवाबी हमले किए हैं। ये हमले मुख्य रूप से उन खाड़ी देशों पर केंद्रित रहे हैं जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे और ठिकाने मौजूद हैं। इन हमलों में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हालांकि खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और अन्य आधुनिक रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों के बड़े हिस्से को हवा में ही रोक लिया। फिर भी कुछ जगहों पर मिसाइलों और ड्रोन के मलबे गिरने से नुकसान हुआ और कई लोग घायल भी हुए। हाल के दिनों में, खासकर मार्च 2026 तक, इन हमलों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के अनुसार हाल के हमलों में तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान जैसे दूर के क्षेत्रों का भी नाम सामने आने लगा है। इससे ये संकेत मिलता है कि युद्ध का प्रभाव केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसका असर व्यापक क्षेत्र में फैलने लगा है। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी 2026 से मानी जा रही है, जब युद्ध के जवाब में ईरान ने कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। 28 फरवरी 2026 के बाद से ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों को बताया गया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि वह सीधे खाड़ी देशों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कई महत्वपूर्ण स्थान इन हमलों की चपेट में आए। अबू धाबी और दुबई जैसे प्रमुख शहरों के पास स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। खास तौर पर अल दफरा एयरबेस, पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब होटल के आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन के प्रभाव की खबरें सामने आईं। यूएई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान ने इस देश की दिशा में लगभग 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 से अधिक ड्रोन दागे। कुल मिलाकर इन हमलों में लगभग 189 बैलिस्टिक मिसाइल, 941 ड्रोन और कुछ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इनमें से अधिकतर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन के मलबे गिरने से कई जगह आग लग गई और नागरिक क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ। यूएई की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और लगभग 112 लोग घायल हुए हैं। ये संख्या भले ही अपेक्षाकृत कम मानी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय ना होता तो नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। बहरीन में भी स्थिति तनावपूर्ण रही। यहाँ अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय मौजूद है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति में से एक माना जाता है। ईरान द्वारा किए गए हमलों में इस मुख्यालय और एक बड़े डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को रोक दिया, लेकिन कुछ मिसाइलों और ड्रोन के कारण नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इससे क्षेत्र में चिंता और तनाव दोनों बढ़ गए। कुवैत में भी हमलों की खबरें सामने आई। यहां अल सलेम एयरबेस और कुवैत एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। कुछ हमलों के कारण तेल उत्पादन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा। कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि इन हमलों में कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिनमें से कुछ कुवैत में तैनात थे। कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है, भी इन हमलों का लक्ष्य बना। यहाँ लगभग 10 ड्रोन और मिसाइल दागे गए। हालांकि इनमें से अधिकतर हमलों को कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन दोहा शहर में कई बार सायरन बजने लगे। इससे वहां रहने वाले लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। सऊदी अरब में भी कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, शाइबा ऑयल फील्ड और रियाद के पूर्वी हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आईं। अगर पूरे क्षेत्र के आंकड़ों को देखा जाए तो विभिन्न खाड़ी देशों की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और लगभग 1000 से 3000 के बीच ड्रोन या मिसाइल हमले किए गए हैं। इनमें से अधिकांश हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ जगहों पर आग लगने, नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने और कम से कम 10 लोगों की मौत होने की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में ईरान के इन हमलों की कड़ी निंदा की गई और इन्हें लापरवाह तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। इस पूरे संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। तेल उत्पादन प्रभावित होने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। तुर्की में भी तनाव देखने को मिला। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 मार्च और 9 मार्च को 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। इनमें से एक मिसाइल तुर्की के एयरस्पेस में घुस गई थी। दक्षिणी तुर्की के गाजियानतेप क्षेत्र में मिसाइल का मलबा गिरने की खबर आई। हालांकि किसी की मौत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुर्की सरकार ने ईरान को सख्त चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उसने तुर्की पर कोई हमला नहीं किया है। साइप्रस में भी एक ब्रिटिश आरएफ बेस एक्रोटरी पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई। इस हमले के पीछे ईरान या उसके सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह पर संदेह जताया गया। इस घटना के बाद ग्रीस ने साइप्रस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वहां अपने जहाज और F-16 लड़ाकू विमान भेजे। हालांकि ईरान ने इन हमलों से भी इनकार किया और कहा कि उसका उद्देश्य पड़ोसी देशों को निशाना बनाना नहीं है। ईरान का कहना है कि उसके हमले केवल अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों के खिलाफ हैं, लेकिन कई देशों का मानना है कि इन घटनाओं से युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बयान दिया है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका और इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करते। फिलहाल ये युद्ध अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और दुनिया भर की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।